हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट में करते हैं, फिर सोचा नहीं एक ही पार्ट में कर देते हैं। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन आपको 110% गारंटी है। यहाँ से 1 से 2 से 3 सवाल तक, तीन सवाल तक फंसने की गारंटी देते हैं यहाँ से हम, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और ये हम ऐसा बोल नहीं रहे, क्वेश्चन का देखिएगा लेवल तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। और अब जितने भी आप एग्जाम दिए होंगे लाइफ टाइम में, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते, आप ही बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा किए हैं। अब भरोसा को तहत आप लोग काम कर रहे हैं और हमको फॉलो भी कर रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि उल्टा पुल्टा टॉपिक करा के आपको धोखा में डालना ही। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही हम करवाएंगे, ठीक है। और वही एग्जाम में आएगा भी, इसमें गारंटी है। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल JSSC वाला का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। और यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़िएगा, ठीक है। JSSC वाला टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए बिहार सीजन में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट PSC, स्टेट SSC एग्जाम वगैरह में आता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। रेलवे SSC वगैरह में सब क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, ऑर्गेनिक थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा हम लोग क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो टेंशन फ्री हो जाए ऑर्गेनिक का। तो फिजिकल उसी तरह लाएंगे, इनऑर्गेनिक का उसी तरह लाएंगे। ऐसा प्रश्न नहीं किया आप लोग तो JSSC सीजल के लिए कुछ नहीं किया आप लोग, ऊपर से करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आपको अंडर 500 के अंडर रैंक लाना है। क्योंकि दोस्तों हकीकत बात बता रहे हैं, ऐसा आपको इसलिए बोल रहे हैं तो कि मान लीजिए सेटिंग यदि होता है, सीट उट बिकता है, मान लीजिए सब बोल रहे हैं, बाकी भाई कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर रैंक में रहिएगा तभी कुछ संभावना हो जाएगा। होता क्या है कि जब नीचे रैंक में आ जाएगा, मान ली 900,000 सीट है, आप 850, 900, 932 आपका रैंक आ रहा है, उसमें क्या होता है जो सेटिंग गेटिंग होता है उसमें से सब लोग बाहर हो जाते हैं। ये हकीकत है दोस्तों, ये सच्चाई आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को कोशिश रहना चाहिए कि 500 के अंदर रैंक आवे। उसके लिए क्या करना, उसके लिए अलग कुछ आप तकनीकी अपनाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। यदि हमारे चैनल से जुड़े हैं तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मैथ और रीजनिंग पड़ा, बाकी तो पूरा धुआं करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए, हम इंग्लिश से हिंदी एक ही लैंग्वेज पढ़ेंगे दोस्तों, दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स बताइए कौन सा होगा। पोलन टेस्ट, फेलिन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट और एजोडाइट टेस्ट। चलिए आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा, टाइम दे देंगे इसीलिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में दिक्कत होता है पढ़ने में, ठीक है। तो बताइए एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स तो क्या होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, फेलिंग परीक्षण। हिंदी में लिखा हो, गलत लिखा हो यहाँ पे, आइसोसाइनाइड टेस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए, एल्युमिनियम कार्बाइड, सबसे पहले एल्युमिनियम का Al4C3 ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स क्या देता है बताइए। एल्युमिनियम कार्बाइड को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो याद रखना, एल्युमिनियम कार्बाइड को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर आइए। द पेयर ऑफ कंपाउंड यूज एज एनेस्थेटिक इन मेडिसिन, चिकित्सा में संवेदनाहारी के रूप में प्रयुक्त यौगिक को जोड़ी है। बताइए एनेस्थेटिक्स, ध्यान देना, एनेस्थेटिक्स इन मेडिसिन। तो क्या होता है इसमें, तो 4 ऑप्शन आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे तसल्ली से करेंगे ताकि आपको यहीं याद हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O और क्लोरोफॉर्म, इसका आंसर A हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर। द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके कारण होता है बताइए। साबुन और पानी में डिटर्जेंट की सफाई कार्रवाई के गठन के कारण होता है। मिसेल्स, नमक, बेस, एसिड। तो किसके कारण होता है, मिसेल्स के कारण, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा, A हो जाएगा 4 का। चलिए एल्किन्स को बताइए क्या होता है। एल्किन्स वेयर, एल्किन को पहले के नाम जानते हैं, एल्किन को किस नाम से जाना जाता है वो बताइए। चलिए आप लिखते हैं, एक होता है एल्केन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक होता है एल्कीन, ENE होता है, और एक होता है एल्काइन, ALKYNE। देखिए एक होता है ANE लास्ट में होता है, एक में होता है ENE लास्ट में होता है, एक होता है YNE। तो याद रखिएगा, ठीक है। एल्किन का क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, आपको याद रखना है। CnH2n+2 आपको याद रखना है। एल्किन का क्या होता है, CnH2n, ठीक है। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, याद रखना। CnH2n+2 यहाँ होगा एल्केन में, एल्काइन में -2 होगा, और यहाँ CnH2n होता है एल्किन्स पे, ध्यान देना आपको, ठीक है। चलिए तो इसको क्या बोलते हैं, एल्केन को बोलते हैं पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पैराफिन्स बोलते हैं। एल्किन्स को क्या बोलते हैं बताइए? ओलिफिन्स बोलते हैं, ओलिफिन्स बोलते हैं एल्किन का। ठीक है, चलिए तो आपको कमेंट करके बताना एल्काइन को क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा? एल्किन्स, ई एन क्या पूछा? ई एन ई वाला, तो क्या होगा? ओलिफिन्स। तो उसका आंसर कौन सा होगा? देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ओलिफिन्स बी। ठीक, एल्किन्स का ओलिफिन्स होता है। ठीक है, और एल्केन का क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं एल्केन्स को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, एल्केन्स, एल्किन, एल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 फार्मूला रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए छठा नंबर आइए। अल्कोहल ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन इज, साबुनीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त अल्कोहल है, क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, वुड स्पिरिट, ग्लिसरॉल। बताइए तो क्या होगा इसको? अल्कोहल ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसरॉल। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ है। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए डेकेन, ये हाउ मेनी हाइड्रोजन, देखिए आगे ना इस टाइप आपको यदि फार्मूला देखिए, लास्ट में क्या ANE आ रहा है, लास्ट में ANE देख सकते हैं आप लोग। इसको हटाइए, देखिए लास्ट में क्या ANE का फार्मूला क्या था? एल्केन्स, एल्केन मतलब पैराफिन्स, क्या फार्मूला था? CnH2n+2 होता है। तो क्या पूछा? हाइड्रोजन एटम कितना, वो पूछा। ठीक है, डेकेन का मतलब था 10, तो यानी n = 10 पुट कीजिए, C10 और H 10 दूनी 20 + 2 22, 22। तो क्या पूछा? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, कितना एटम है? हाइड्रोजन 22, तो कितना है? 22। आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहे होंगे। फार्मूला आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, CnH2n+2, तो आपको देखिएगा C10 आएगा और H22 आएगा। ठीक है, यदि डेकिन बोल देता है, DECE यानी बोल देता, तो क्या कीजिएगा? तो क्या करते, कितना हो जाता? तो CnH2n हो जाता है, यहाँ पे H2n तो 20, तो यहाँ पे 20 हो जाता। समझ रहे हैं? तो कुछ भी पूछ सकता है आपको। चलिए, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द कंपाउंड विच इज ऑलवेज फॉर्म्ड, चीनी को क्यूनन के दौरान हमेशा बनने वाला यौगिक होता है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, दोनों में से कन्फ्यूज होता है, तो बताइए कौन होता है? तो या फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जो कंपाउंड है ऑलवेज फाउंड इन इथाइल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका क्या हो गया? चलिए इथाइल अल्कोहल हो गया, क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। चलिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करने एटलीस्ट कितना व्यंजन होता है एरोमेटिक में? बताइए, बताइए तो कितना होता है? एटलीस्ट 3। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट 3 व्यंजनिंग होता है। ठीक, द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज टू प्रोड्यूस, किण्वन के बाद गुड़ का सबसे व्यापक उपयोग डैश उत्पादन करना होता है? बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा इथेनॉल। क्या होगा इसका आंसर? इथेनॉल होगा। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। द मोस्ट एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज टू प्रोड्यूस इथेनॉल। मिथनॉल मत मारिएगा, यही सब कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। मिथनॉल मारे किथनॉल मारे, फर्मेंटेशन मोलासेस प्रोड्यूस इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल याद रखना। ठीक है, द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल याद रखना, मिथनॉल मत मारिएगा, बार बार इसलिए बोल रहे हैं। चलिए, व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष शिल्प में ईंधन को जमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बेंजीन, ग्लाइकोल, एसिटिलीन ईस्टर। तो क्या किया जाता है फ्रीजिंग के लिए? उसको क्या ग्लाइकोल यूज किया, क्या ग्लाइकोल यूज किया जाता है, ग्लिसरीन, ग्लाइकोल। चलिए, व्हाट इज बेयर, बेयर कारक क्या, बेयर रिएजेंट क्या होता है? बताइए। देखिए इस टाइप ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का यदि आ गया तो आपका बल्ले बल्ले, नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात ना, आपका रैंक इंप्रूवमेंट क्वेश्चन ही सब है। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? बताइए। बेयर्स रिएजेंट क्या है? ब्रोमीन पानी नहीं, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, जो बेयर्स होता है ना एसिडिक नहीं होता है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 होता है, तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अल्कलाइन मतलब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसका अल्कलाइन बेयर्स रिएजेंट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट बेयर्स रिएजेंट, बेयर कारक है। चलिए डैश 13 नंबर, डैश गेट कन्वर्टेड टू फॉस्फीन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। फॉस्फीन जब क्लोरोफॉर्म को हम लोग किसके सनलाइट के कांटेक्ट में लाते हैं, क्लोरोफॉर्म को जब हम लोग सनलाइट के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या बनता है? फॉस्फीन बनता है। क्या बनता है? फॉस्फीन, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। क्या बनता है? फॉस्फीन। याद क्लोरोफॉर्म याद रखना। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सिन। चलिए गैमेक्सिन का केमिकल नेम बताना आपको। गैमेक्सिन का, इसको 666 भी बोलते हैं।
ठीक है। इसको लिंडेन भी बोलते हैं, LAIN, लिंडेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको लिंडेन भी बोलते हैं, गैमेक्सिन भी बोलते हैं और 666 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि C6H6 और Cl6। देखो 666 क्यों? क्योंकि 3 कार्बन में 6 है, हाइड्रोजन में 6 है और क्लोरीन में 6। इसका डायग्राम पूछ देगा मान ले तो ऐसे बनता है इसका, ऐसे करके Cl, समझ रहे हैं, Cl क्लोरीन। तो कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या पता है? देख सकते हैं आप लोग, आपको डायग्राम बता दें, आप देख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन तो होगा नहीं, टोलिन तो होगा नहीं, एनिलीन तो होगा नहीं, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्सा मतलब 6 होता है, तो देख सकते 6 क्लोराइड है, तो इसको बोलते हैं यही बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको गैमेक्सिन बोलते हैं, गैमेक्सिन इंसेक्टिसाइड में काम आता है इसे, ठीक है। ये सब चीज़, इसको गैमेक्सिन भी बोलते हैं, 666 भी बोलते हैं और लिंडेन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसका 14 का इसका डी हो जाएगा। वुड स्पिरिट क्या बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं? तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट बोलते हैं। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ए। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, हिंदी में आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फर्मेंटेशन। किनवन बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर आइए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज, आसान क्वेश्चन है, इज नोन एज फर्मेंटेशन। 18 नंबर है। द गैस दैट यूजुअली कॉज एक्सप्लोजन इन कोल माइन, बताइए कोयले के खदानों में आमतौर पर विस्फोट का कारण बनने वाली गैस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बताइए कोयले के खदानों में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? मीथेन। कौन सा गैस? मीथेन गैस, ठीक, याद रखना, CH4, मीथेन। द चीफ सोर्स ऑफ नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का चीफ सोर्स बताना आपको क्या होता है? बताइए 19 का। नेफ्थलीन का आपको डायग्राम बता देते हैं कैसे होता है, आप लोग याद रखना नेफ्थलीन का, ठीक है। 2 बेंजीन रिंग जोड़ना और कुछ नहीं, ठीक है। 2 बेंजीन रिंग मतलब ऐसे 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 ऐसे, समझ, ये नेफ्थलीन हो गया। और 3 बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं एंथ्रासिन बोलते हैं उसको, क्या, इसको नेफ्थलीन बोलते हैं। और 3 बेंजीन रिंग आ जाएगा तो उसको एंथ्रासिन बोलते हैं। तो बताए नेफ्थलीन में मुख्य सोर्स क्या? तो कोल तार, ठीक है, याद रखना कोल तार होता है इसमें, ठीक। चलिए 21 नंबर आइए। इथेनॉल कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इथेनॉल कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या बोलते हैं? शुद्ध स्पिरिट बोलते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। इथेनॉल में 5% वाटर है, तो बताइए 95% क्या होगा? बताइए अल्कोहल कि क्या होगा? मिथेनॉल या इथेनॉल, बताइए। तो याद रखना, इथेनॉल में यदि 5% वाटर है तो उसको बोलते हैं स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। इथेनॉल में 5% पानी है तो रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। ये सब कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में दोस्तों, और गलत हो जाता है अक्सर, इसलिए जरूर देख के जाइएगा। PDF दे देंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा आपको? JSSC वाला मारिएगा, आ जाएगा अपने आप, ठीक है। या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च गिव्स, स्टार्च का किण्वन देता है, क्या देता है? स्टार्च, इथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल। तो फर्मेंटेशन इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। बेगासेस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, गन्ने की खोई का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेगासी, गन्ने का खोई का प्रयोग किसके लिए निर्माण किया जाता है? पेपर, कागज, प्लास्टिक, पेंट, वर्निश। तो किसके लिए किया जाता है? पेपर के लिए। किसके लिए? पेपर के लिए किया जाता है। उम्मीद करते दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा और आपको लग भी रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और एग्जाम में बनने का भी आगे बन सकता है। तो बताइए फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सा गैस यूज़ किया जाता है? बताइए बताइए। इथाइलिन, इथिलीन, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर। फॉर्मलिन इज इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, बताइए फॉर्मलिन किसका एक्वस सॉल्यूशन? मिथेनॉल का है, इथेनॉल का है, फ्रक्टोज का है, नाइट्रिक एसिड का है। तो फॉर्मलिन किसका है?
फॉर्मलिन मिथेनॉल का, किसका, फॉर्मलिन मिथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा मिथेनॉल। द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, बताइए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का कितना टेम्परेचर होता है। तो ऑक्सी एसिटिलीन का 3900 होता है, कितना 3900 होता है, अप्रोक्स 3900 होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर कितना, तो 3900। तो 2800 तो होगा नहीं, 3200 नहीं होगा, 4000 नहीं होगा, 1500 कौन इस हिसाब से, तो ये 4000 होगा। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। 4K ऑक्सी एसिटिलीन का टेम्परेचर होता है, 4 मतलब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट याद रखना, सी में, ठीक है, याद रखना है 4000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, चलिए, डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड अल्कोहल इज मिक्सड विथ, किसके साथ मिक्स किया जाता है। पेट्रोल, केरोसिन, वाटर, पैराडिन। डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड अल्कोहल को मिक्स किया जाता है किसके साथ है, पेरिडिन के साथ, किसके साथ, फेरेडिन के साथ मिक्स किया जाता है। इसका आंसर 27 का डी हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अश्रु का घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस, टीयर गैस, बताइए। तो टीयर गैस क्लोरोपिक्रिन, क्या होता है, क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस बोलते हैं। ठीक, क्लोरोपिक्रिन को टीयर गैस बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस। द कंपाउंड दैट हैज लिस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्टेन नंबर, देखिए इस टाइप का हम बताएंगे आप लोग को, इसको छोड़ सकते हैं अभी ऐसे नहीं, आइसो ऑक्टेन सब क्या पता नहीं चल पाएगा। हालांकि ऑप्शन से देख के मार सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से बनाएंगे, हालांकि इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो पूरे लिस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्टेन नंबर पूछ रहा है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, हम बता देंगे बाद में। तो इसका आंसर वैसे, इसका आंसर तो ए हो जाएगा फर्स्ट। इसका आंसर वैसे देखा जाए तो हेप्टेन वाला हो जाएगा, लेकिन इसका प्रोसेस बता देंगे आपको। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, मार्स गैस किसको बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं। मार्स गैस किसको बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं। हु डिस्कवर्ड बेंजीन, चलिए बताइए, बेंजीन का खोज किसने किया है, चलिए बताइए, बेंजीन का खोज किसने किया, बताइए। चलिए, किसने किया है, फैराडे, माइकल फैराडे ने बेंजीन का खोज किया है, माइकल फैराडे। इसका आंसर बी हो जाएगा। बेंजीन का खोज किसने किया, माइकल फैराडे किया, नहीं कोई दूसरा को किया है। 1 मिनट रुकिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बेंजीन का खोज किसने किया, फैराडे ने किया है। बेंजीन का खोज किसने किया, फैराडे ने किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, 32 नंबर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ फैलिन सॉल्यूशन, फैलिन सॉल्यूशन में कौन रिएक्ट करता है, तो HCHO जो है फैलिन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, 13 नंबर आइए। विच अमंग द फॉलोइंग यूज टू जनरेट लाइट टू वेल्ड मेटल, धातुओं को वेल्ड करने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो किसका किया जाता है, एसिटिलीन का। अभी पता है ना, ऑक्सी एसिटिलीन गैस, समझ रहे हैं ना, तो उसी का वेल्डिंग का काम आता है। जो इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं उसको फायदा, इसलिए बोल रहे हैं। जो CGL वगैरह के एग्जाम में जो इंजीनियर लड़का लोग जो देगा, उन लोग को आदत तैयारी तो ऐसी हो जाता है। ठीक, तो उन लोग से कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला। सिंपल ग्रेजुएशन किए ना, यदि आप सिंपल ग्रेजुएशन किए और कोई बीटेक किया है, तो बीटेक वाला आप पे भारी पड़ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखकर तैयारी कीजिएगा। ये सब चीज़ लोग पहले से पढ़ा हुआ रहता है, ये सब चीज़ इसे आसानी से मार देगा, आप लोग फंस जाइएगा, फिर एसिटिलीन हो जाएगा ये। 34 नंबर आइए। विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल किण्वन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है, क्लोरा, ईस्ट, एगारिकस, पुनिकिया, बताइए। तो क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा। क्या, ईस्ट, खमीर। ठीक है, खमीर। पेंटेन है स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर, बताइए। पेंटेन मतलब 5, पेंटेन मतलब 5। तो कितना स्ट्रक्चर आइसोमर होता है, तो आपको पता ही, देखो 5 है तो 5 बना दीजिए, 3, 4, 5, कितने बन सकता है, HH जोड़ देना, HH जोड़ देना, HH जोड़ देना, HH जोड़ देना। इसको क्या बोलते हैं, पेंटीन। क्या बोलते हैं इसको, पेंटीन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको और कैसे बना सकते हैं, और ऐसे बना सकते हैं, देख सकते हैं कैसे। 5 है तो 4 एक बार कीजिए, 1, 2, 3, 4, और एक बार क्या करना है आपको, यहाँ पे C जोड़ दीजिए, हो गया। तो दो तरीका से बन गया। H यहाँ HH है, ठीक है, सब HH है। इसको क्या बोलते हैं, नंबरिंग कैसे था, 1, 2, 3, 4 है ना बोलते हैं। तो इसका क्या नाम है, बताइए, इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन।
2 मिथाइल ब्यूटेन बोलते हैं। तो 2 तीसरा कैसे बनेगा, तीसरा आसान है, 3 को लिनियर बनाइए 3 के, फिर एक सी यहाँ लगा दीजिए, एक सी यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ एच तो आएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, मेथ एथ प्रोपेन ऐसे बोलते हैं, मेथ एथ प्रोब्यूट, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, मेथ एथ प्रोपेन, तो 3 स्ट्रक्चर कितना बनेगा, पेंटेन का कितना स्ट्रक्चर बनेगा 3। तो आपको डायरेक्ट याद कर सकते हैं या फिर ऐसे स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे 10th 11 में पढ़ेंगे शायद ये सब, ठीक है। तो आप लोग रट्टा डायरेक्ट मार सकते हैं, पेंटेन में 3 होता है। एल्डिहाइड क्या है बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा हाई लेवल का, लेकिन मजबूरी है दोस्तों, करना ही पड़ेगा। एल्डिहाइड क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका आंसर प्रबल न्यून कारक एजेंट बोलते हैं, प्रबल न्यून कारक एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिडक्शन करता है, उसी उल्टा होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड को बोलते हैं। चलिए, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक किस रोग का जन्म देता है, कार्सिनोजेनिक, तो सी ए से सी मतलब कैंसर, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर। 38 नंबर आइए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कार्बोलिक एसिड, कितना बार बताएं बताइए भैया, कार्बोलिक एसिड किसे बोलते हैं बताइए। फिनॉल को बोलते हैं कि किसको बोलते हैं, कि सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं कि इथेनॉल को बोलते हैं। तो कार्बोलिक एसिड याद रखना, फिनॉल को बोला जाता है, ठीक है। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोला जाता है, याद रखना है। यूरिया का बताइए फार्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यूरिया से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, एक NH2 यहाँ पर NH2 CO NH2, ये फार्मूला है। तो यहाँ कैसे दिया हुआ, देखिए यहाँ दिया हुआ है NH2 के होल 2, क्योंकि 2 बार है, देखो NH2 यहाँ भी है, NH2 यहाँ होल 2 और CO अलग से, देख लीजिए कहाँ पे है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होता है, तो कैसे निकालिएगा इसको, निकालने का तरीका आपको बताए होंगे, कैसे निकालना है बताइए। क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको देख डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 46.6 एग्जैक्ट है, ठीक है। ऑप्शन है 40, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। अगर निकालना है, अगर एग्जाम भूल कितना, तो कैसे निकालिएगा, निकालने का तरीका क्या होता है, मोलिकुलर वेट इसका टोटल निकाल लीजिए, ऊपर में नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना देखिए, नाइट्रोजन 7 और 7 2 14, 14 2 28, मोलिकुलर ऐसे नहीं करता, नाइट्रोजन का 7 2 28 है, 14 मोलिकुलर वेट, अरे यहाँ 14 28, तो 28 यहाँ कर दीजिए ऊपर में, डिवाइड बाई 3 टोटल का मोलिकुलर कितना देख लीजिए। तो 14 का हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 और एच का +2, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 28, और नीचे देखिए जोड़िएगा तो आएगा 60 इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज में। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो देखिएगा 46 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो केमिकल फार्मूला, आपको फार्मूला याद रखना है यूरिया का, और इसमें याद रखना है 46% नाइट्रोजन होता है। इसी में पूछ देगा मान लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा। इसी में पूछ देगा कार्बन, तो कार्बन का निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा कार्बन का, कार्बन का देखिए सी एक ही है, तो 12 ऊपर कर दीजिए और नीचे देखिए कार्बन, देखिए फार्मूला ये, तो कार्बन का परसेंटेज कितना यूरिया में, हालांकि एग्जाम में नाइट्रोजन का पूछा हुआ अभी तक, हो सके कार्बन का पूछ दिया, तो देख लीजिए कार्बन कितना है यहाँ पे 12, कितना 12 एक ही है, और टोटल कितना 60 इंटू 100, 12 25 60, 1/5 20%, तो 20% कार्बन हो गया। यदि ऑक्सीजन का पूछेगा कितना हो जाएगा बताइए, एक ही ऑक्सीजन 16 और टोटल कितना है 60 इंटू 100, ठीक है। काट दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3, और 8/3 जितना होगा देख लीजिएगा परसेंट, कहने मतलब निकालने का तरीका पता होगा आपको शायद। चलिए, इथेन गैस है थ्राइटलिस टेस्ट, बताइए इथेन गैस कैसा होता है, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, बताइए इथेन गैस कैसा होता है दोस्तों। तो इथेन का जो गैस होता है ना कैसा होता है बताइए, स्वीट मीठा होता है। कैसा होता है, स्वीट मीठा होता है। इथेन का गैस स्वीट मीठा होता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, इथेन स्वीट मीठा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लेकर्स, मेडिसिन्स एंड एज ए फ्यूल इन एयरक्राफ्ट, निम्न में से किसका उपयोग हवाई जहाज, ईंधन, दवाई या शराब बनाने में किया जाता है बताइए। तो किसका कहता है, इथाइल अल्कोहल को किसका किया जाता है, इथाइल अल्कोहल को किया जाता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, क्लोरोफॉर्म को कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन आ चुका है कई बार आ चुका है एग्जाम में। क्लोरोफॉर्म कि कैन बी यूज्ड एज बताइए, दर्दनाशक,
निस्वेतक, मलेरिया नाशक और प्रतिजैविक। बताइए 42 का तो क्या होगा, एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक, क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक, इसका आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो मतलब यूनिफॉर्म नहीं, एक होता है होमो, एक होता है हेट्रो। तो बेंजीन, देख डायग्राम बना लीजिए, पता चल जाएगा। डायग्राम बना दीजिए तो आपको पता चल जाएगा और जानकारी भी होना चाहिए। देखिए बेंजीन का डायग्राम कैसे बनता है, ये बेंजीन हो गया, तो ये हेट्रो तो है, ये हेट्रो नहीं होमो है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, हेट्रो पूछा कौन है। चलिए एंथ्रासीन का क्या बोले थे, एंथ्रासीन देखो दो बेंजीन को जोड़ दिए एक साथ, दो बेंजीन को जब जोड़ दीजिएगा एक साथ, ठीक है, दो बेंजीन को एक साथ जोड़ दीजिएगा, जब दो बेंजीन को एक साथ जब जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, ये बताइए, ये हो जाता है नेप्थलीन। क्या हो जाता है, नेप्थलीन हो जाता है ये। ठीक है, और तीन बेंजीन को जोड़ देंगे तो, तीन बेंजीन को एक साथ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बना लीजिएगा इसे। तीन बेंजीन को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए, तो इसको बोलेंगे एंथ्रासीन बोल देंगे। क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। ठीक है, एक बेंजीन है तो बेंजीन, दो बेंजीन से नेप्थलीन, याद रखना डायग्राम आपको, और तीन बेंजीन तो एंथ्रासीन। तो हेट्रोसाइक्लिक पूछा है, मतलब इसका होमो। हेट्रो मतलब देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, फ्यूरेन। फ्यूरेन का क्या होता है डायग्राम, ऑक्सीजन बीच में होता है, ये होता है फ्यूरेन, ये होता है फ्यूरेन। इसका मतलब यही, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। और जैसे देखिए मान लीजिए इसमें काउंट पूछ देगा कि कितना इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो आपको पहले बता चुके हैं। कैसे बता चुके हैं, देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं, बिहार में क्वेश्चन आ गया था। चलिए बिहार में क्वेश्चन आया था, एक डायग्राम देते हैं। ठीक है, डायग्राम कहाँ गया, चलिए बता ही देते हैं, क्लियर कट हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक डायग्राम दिया था ऐसे करके, ठीक है, और कैसे था, हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N। ये बिहार में आया हुआ, सीजीएल में आया हुआ था। पूछा था नंबर ऑफ सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे बोलते हैं और पाई बॉन्ड कैसे है, बताना टोटल सिग्मा टोटल पाई कितना है। तो कैसे बताना है इसको, तो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, एक बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, तो पाई बॉन्ड बोलते हैं दो को। और तीन वाला क्या बताइए, एक है तो सिग्मा बोलेंगे, दो है तो क्या होगा, एक सिग्मा प्लस एक पाई, याद रखना है। और तीन माने से तीन है तो क्या होगा, दो पाई प्लस एक सिग्मा। ये चीज़ आपको याद रखना है, रट्टा मार लीजिए इसको, नहीं आता है तो। यदि सिंगल है तो सिग्मा एक ही होगा, सिग्मा बोलेंगे इसको। दो है तो एक सिग्मा एक पाई, तीन है तो दो पाई होता है। ठीक है, दो पाई एक सिग्मा, तो आप निकाल दीजिए। चलिए सिग्मा कितना देख लीजिए, यहाँ से देखिए, कलर चेंज कर दे थोड़ा सा, ये देखिए तीन है, इसका मतलब दो पाई एक सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, दो पाई एक सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे वही है, दो पाई एक सिग्मा, यहाँ पर भी दो पाई एक सिग्मा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखते हैं एक और कलर। अब सिग्मा बॉन्ड देखिए, ये सिंगल है, ये सिंगल है ना ये वाला, तो ये सिग्मा 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 सिग्मा। और यहाँ क्या है, एक पाई और एक सिग्मा है, जोड़ लीजिए। पहले पाई जोड़ लेते हैं, तो दो पाई चार छः आठ और एक यहाँ 9, तो 9 पाई, टोटल कितना 9 पाई हो जाएगा। सिग्मा कितना है, सिग्मा देखिए 1 2 3 4 4, एक यहाँ 5 5, एक 6 7 8 9। इसका मतलब आंसर था 9 पाई 9 सिग्मा, जो बीपीएससी देने गए होंगे, तो इसका आंसर 9 सिग्मा 9 पाई आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ऐसे काउंट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा इसका PDF पाने के लिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है PDF ही काम देगा रिवीजन के तौर के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।